लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की मैं बात करना चाहूँगा कि वो इंसान हैदराबाद से आता है और बिहार में झंडा गाड़ देता है। पिछली बार भी उन्होंने सीटें जीती थी, हालांकि जो विधायक जीत के आए थे अन्य पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन दोबारा से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को वोट मिला है और कई सीटों पर, लगभग 4 सीटों पर अभी आगे भी चल रहे हैं। तो ओवैसी ने तो झंडा गाड़ दिया। ओवैसी को लेकर आरजेडी कह रही थी, तेजस्वी यादव कह रहे थे कि हम तो बिहार में ही लड़ते हैं, वो हैदराबाद में लड़ते हैं, हम थोड़ी जा रहे हैं हैदराबाद में लड़ने। लेकिन आरजेडी को अभी भी समझना होगा कि ओवैसी का अगर वो साथ लेके चलते तो 5 सीटें पे और आगे ये चल सकते थे और मुस्लिम वोट जो बढ़ रहा है आरजेडी के साथ होता है। अच्छा, ये खेसारी लाल यादव की जो सीट है छपरा, उसका क्या हाल है? उस पर खेसारी लाल यादव की जो सीट है छपरा, उस पर भी मैं बात करूंगा। खेसारी लाल पीछे चल रहे हैं। मैं लाइव आपको दिखाता हूं अभी आपको, ठीक है? तब तक आप सद्दाम से बात कीजिए। सद्दाम, जब तक ये लाइव दिखा रहे हैं, आप बताइए, ऐसा दावा किया जा रहा था कि इस बार ओवैसी के जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो कट सकते थे, लेकिन ऐसा दिखा नहीं। पिछली बार 5 सीटें आई थी, इस बार भी 4 सीटों पे वो आगे चल रहे हैं, यानी कि जो दावा किया जा रहा था ऐसा लग नहीं रहा है कि वो कटे हैं। पीछे चलने लगभग 3 कुछ अपडेट खेसारी लाल यादव का आप देख सकते हैं 3000 वोटों से लगभग पीछे चल रहे हैं। और यहाँ पर छोटी कुमारी जो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट, हाँ, वो आगे चल रही है लगभग 2909 वोटों से आगे चल रही, मतलब लगभग 3000 वोटों से आगे चल रही। और खेसारी लाल यादव मुझे लगता है कि आने वाले अभी काउंटिंग में आगे आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो ये पीछे चल रहे हैं। लेकिन पारितोष, मुझे लगता है कि जो चीज़ें अपडेट आ रही है और सबसे जो बड़ी बात है, आप कह रहे थे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को लेकर, जो कोचादामन, अमोर, बैसी और जोकीहाट से वो आगे चल रहे हैं। यही हाल पिछले बार के विधानसभा चुनाव 2020 में देखा गया था और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 5 सीटों पर चुनाव जीती थी और हालांकि वो 4 विधायक जो है जीतने के बाद आरजेडी में चले गए थे, लेकिन जो टिका हुआ था वो अख्तरुल इमान जो अमोर से थे, वो बिहार के एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष भी है। तो अमोर सीट पर जो चीज़ें देखने को मिल रही है, क्या इससे साफ माना जाए कि जो मुस्लिम वोट बैंक था ओवैसी के साथ, वो रहा है, वो दीवानगी ओवैसी की कहीं ना कहीं सीमांचल वोट पे रहा है। लेकिन बीजेपी का क्या फैक्टर काम आया? क्या लग रहा है आपको? एनडीए की जो इतनी बढ़त हुई है, क्या मोदी की जो इतनी सारी रैलियां हुई है उस पर उनको कहीं ना कहीं वो फ़ायदा मिला है, या फिर नीतीश कुमार का एनडीए को किसी बहुत सारे जो है मुद्दे पर समर्थन देना? नीतीश कुमार का सुशासन की बात जो किया जाता है और एनडीए की, पूरे एनडीए की जो विकास मॉडल है वो बिहार की जनता को पसंद आ रहा है। एक शब्दों में मैं कहूँगा, आप जितना भी जातिवाद की बात कर ले, जातियों की बात कर ले, आप हिंदू मुसलमान की बात कर ले, आप मोकामा सीट में को लेकर जो भी कुछ हुआ, दुलार चंद यादव की हत्या हो गई, आप कुछ भी बात कर ले, जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर अपना जितना भी गणित लगा ले, लेकिन बिहार की जनता ने बता दिया कि जो नीतीश कुमार और एनडीए का विकास मॉडल है वही उनको पसंद है। जो सुशासन पे मोहर लगा दिया है नीतीश कुमार के, और विकास मॉडल बिहार की जनता को पसंद आ गया है, क्योंकि अंत में जनता ही चुनती है और जनता ने दिख रहा है आपको कि किस तरीके से आरजेडी पीछे चल रही है, महागठबंधन पीछे चल रही है, कांग्रेस पीछे चल रही है। और एलजेपी की भी मैं बात करना चाहूँगा। चिराग पासवान जिस तरीके से उनकी पार्टी लगभग 21 सीटों पे लीड ले रही है, ये बहुत बड़ी बात, ये आसान बात नहीं है। आने वाले समय में क्या महागठबंधन में चूक हुई है सीट बंटवारे को लेकर, आपसी मतभेद को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी चूक ये हुई कि कैंपेनिंग में मुझे लगता है चूक हुई है। आप एसआईआर की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं चोरी की बात कर रहे हैं। जनता को इससे उतना मतलब नहीं। आप ठीक है, आपने रोजगार की बात की, लेकिन जो इनकी कैंपेनिंग हुई है मुझे लगता है कि जनता में उस तरीके से नहीं जा पाया, नेगेटिव फीडबैक गया। और पल्लवी ने जो बताया कि घर घर सरकारी नौकरी देंगे, ये मुमकिन नहीं है सद्दाम कि आप घर घर सरकारी नौकरी देंगे।